आइंस्टाइन भी चाहते थे कि मरने के बाद उनके किसी पार्ट ऑफ बॉडी पर रिसर्च ना की जाए, बल्कि वो ये चाहते थे कि मरने के बाद उनके जिस्म को जला दिया जाए। लेकिन 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन का जब इंतकाल हुआ तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन दिमाग में आखिर ऐसा क्या है। नाज़रीन, आइंस्टाइन का दिमाग चुराने वाले डॉक्टर का नाम थॉमस हार्वे था, जिनको अपने साथ होने वाले इंजाम से ज्यादा इस स्पेशल दिमाग को पढ़ने में दिलचस्पी थी। कुछ अर्सा के बाद जब हॉस्पिटल वालों को डॉक्टर की इस हरकत का पता चला तो उनकी जॉब चली गई। डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के दिमाग को पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां इसकी कई तस्वीरें लेने के बाद इस दिमाग को 224 हिस्सों में काट कर हर टुकड़े को अलग अलग जार में डालकर अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पेश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस दिमाग पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई रिसर्चेस की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसान के दिमाग से बहुत मुख्तलिफ था। सबसे बड़ा फर्क दिमाग के कॉर्पस कैलोजम नामी हिस्से में पाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इस कॉर्पस कैलोजम का क्या काम है। फर्ज करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान दोनों हाथ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ अल्फाज लेफ्ट हैंड और कुछ राइट हैंड टाइप कर रहा है। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से अगर कोई गलती हुई तो फौरन आपके राइट हैंड ने उस गलती को फिनिश किया। तो मतलब यह हुआ कि अगर हमारे राइट ब्रेन से कोई गलती हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर उस गलती को ठीक करवाया। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोजम आम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा था। यानी आइंस्टाइन के लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत मजबूत कनेक्शन था। यही वजह थी कि आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी पेचीदा मसाइल और हालात को हैंडल कर सकते थे। कॉर्पस कैलोजम के बड़ा होने के अलावा आइंस्टाइन के दिमाग का स्ट्रक्चर भी आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ था। रिसर्चर्स का कहना था कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब था कि इनके दिमाग की मैथ की कैलकुलेशंस की पावर बहुत ज्यादा थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर लिख के ही अपने दिमाग से हल करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब इनके दिमाग का वजन किया गया तो वो 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम था कि आइंस्टाइन शुरू से ही स्पेशल दिमाग लेकर पैदा हुए या बाद में इसमें तब्दीलियां रूनुमा हुई। तहकीक के बाद पता चला कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो 5 साल तक बोल भी नहीं सकते थे, जबकि नॉर्मल बच्चे 3 साल तक बोलना शुरू कर देते हैं। जब आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया तो कम बोलते थे और अपनी सोचों में गुम रहते थे। इनके पास चीजों को याद करने की सलाहियत ना होने के बराबर थी। ये मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के माहिर थे। ये हर सब्जेक्ट में फेल होते थे सिवाय मैथ और साइंस के, जिसमें इनके नंबर सबसे ज्यादा होते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 18 साल के थे तो इनके टीचर अपनी ज्योमेट्री की किताब इनके पास भूल गए, जिसको एक ही दिन में आइंस्टाइन ने पढ़कर ज्योमेट्री के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। मैथ और साइंस में ये इतने माहिर थे कि जब ये क्लास में कुछ सवाल पूछने के लिए खड़े होते तो प्रोफेसर घबरा जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवालात प्रोफेसर के सरों के ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही आइंस्टाइन इस कायनात के लाज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे। 26 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया था, और इसी वजह से इनको PhD की डिग्री और इंसानियत के लिए आला किरदार अदा करने पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की थीसिस के बगैर साइंस मुकम्मल तौर पर अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का दिमाग इनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब इनको अपने सवालों का जवाब ना मिलता तो ये खुद अपने दिमाग को लड़ाकर इसका जवाब तलाश करते थे। कम उम्र से ही ऐसा करने से इनका दिमाग उसी हिसाब से बढ़ता चला गया। आज भी आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग अमेरिका में वाक़या दी मटर म्यूजियम में रखा गया है, जिसको हिफाजत के साथ माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।